नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करें के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। यह 30 दिनों का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मैं अलग अलग जगहों पे कैसे अंग्रेजी बोली जाती है वो सिखाऊंगा आपको 30 दिनों तक। आज का हमारा यह वीडियो जिम जाने वाले लोग अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं पहले ही दिन से, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस है व्हाट आर दी जिम टाइमिंग्स। जब आप जिम जाते हो तो जिम का समय पूछते हो तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? व्हाट आर दी जिम टाइमिंग्स, मतलब जिम का समय क्या है। तो जिम पे जो रिसेप्शन पे बैठता है वो क्या जवाब दे सकता है? वी आर ओपन फ्रॉम 6 AM to 10 PM, मतलब हम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुले हैं। अगला है व्हाट इज दी मंथली मेंबरशिप फीस, मतलब एक महीने का जिम का कितना पैसा या रुपया लगता है। मासिक सदस्यता शुल्क फीस कितना है, उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट इज दी मंथली मेंबरशिप फी। तो जिम पे जो रिसेप्शन पे बंदा वो क्या जवाब देगा? इट इज़ 2000 रुपीज़ पर मंथ, यह 2000 रुपये प्रति माह है। या जो भी जिस भी जिम में आप जा रहे होगे, सब सारे जिमों के अलग अलग रेट होते हैं, तो जो भी रेट होगा वो बताएगा मंथली। अगला है कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज। अब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपको मदद चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो आप कैसे पूछोगे? कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, क्या आप इस व्यायाम में मेरी मदद कर सकते हैं। तो जो जिम ऑनर या जो ट्रेनर है वो क्या जवाब देगा? श्योर आई विल शो यू दी राइट फॉर्म, जरूर मैं आपको सही तरीका दिखाऊंगा। अगला है आर यू यूजिंग दीज डम्बल्स, क्या आप इन डम्बल्स का उपयोग कर रहे हैं। डम्बल्स जिनको आप डम्बल्स छोटे छोटे लोहे के जो है एक तरह से टुकड़े मान लीजिए होते हैं, जिनकी सहायता से आप एक्सरसाइज या व्यायाम करते हो, जिनको उठा के आप हाथों से व्यायाम करते हो। तो आप किसी से पूछोगे, मान लो कोई डंबल्स रखे हुए हैं, तो आप किसी से पूछोगे कि क्या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैसे पूछोगे? आर यू यूजिंग दीज डंबल्स, क्या आप इन डंबल का उपयोग कर रहे हैं। तो सामने वाला क्या जवाब दे सकता है? नो यू कैन टेक देम, नहीं आप इन्हें ले सकते हैं। ठीक है। अगला है हाउ मैनी सेट्स यू आर डूइंग, मतलब अब आप भाई जिम डंबल्स कर रहे हो तो आप मान लो 10-10 के 5 सेट कर रहे हो, या कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कितने कर रहे हो, तो कैसे पूछेगा? या आप किसी से पूछ रहे हो, कैसे पूछोगे? हाउ मैनी सेट्स यू आर डूइंग, मतलब आप कितने सेट कर रहे हो। तो सामने वाला या आप क्या जवाब दे सकते हो? आई हैव 2 more सेट्स लेफ्ट, मतलब मेरे 2 सेट और बचे हैं। अगला है डू यू प्रोवाइड अ पर्सनल ट्रेनर। अब आप मान लो आप जिम में जाते हो तो आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए उस जिम में, तो कैसे पूछोगे? डू यू प्रोवाइड अ पर्सनल ट्रेनर, मतलब क्या आप व्यक्तिगत प्रशिक्षक मतलब पर्सनल ट्रेनर देते हैं। तो जिम का मालिक या जिम का रिसेप्शन वाला बंदा आपको क्या क्या जवाब देगा? यस वी हैव सर्टिफाइड ट्रेनर्स, हाँ हमारे पास प्रमाणित प्रशिक्षक हैं। अगला है कैन आई गेट अ डाइट प्लान। अब भाई जिम जा रहे हो तो वजन कम करने के लिए ही जा रहे होगे, तो वहाँ आपको क्या खाना है, कैसे पूछोगे? कैन आई गेट अ डाइट प्लान, क्या मुझे आहार योजना मतलब डाइट प्लान मिल सकती है। तो आपको जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा? यस आर यू न्यूट्रिशनिस्ट विल हेल्प यू, हाँ हमारे पोषण विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। अगला है व्हाट आई मीन वेयर इज द चेंजिंग रूम। अब आप जाते हो तो नॉर्मल कपड़ों में तो आप जिम नहीं कर सकते, तो रनिंग और एक्सरसाइज के कपड़े अलग होते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए रूम कहाँ है वो कैसे पूछोगे? वेयर इज द चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने का रूम या कमरा कहाँ है। तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा? इट इज राइट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस,
यह प्रवेश द्वार के ठीक बगल में है। अगला सेंटेंस है कैन आई हैव अ ट्रायल क्लास। अब आप जाते हो और आपको नहीं पता कि जिम कैसा है, अच्छा है या नहीं, तो आप क्या पूछोगे कि ट्रायल क्लास के लिए कैन कैन आई हैव अ ट्रायल क्लास, मतलब क्या मुझे एक ट्रायल क्लास मिल सकती है। तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा, यस द फर्स्ट डे इज फ्री, मतलब हाँ पहला दिन निःशुल्क है। अगला है विच मसल्स डज दिस वर्क। अब मान लो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो एक्सरसाइज आपके शरीर के किस भाग या अंग को जो है प्रमोट करेगी या जो है अच्छा बनाएगी, तो आप उसको कैसे इंग्लिश में पूछोगे, विच मसल्स डज दिस वर्क, यह किस मांसपेशी पर काम करता है। तो जिम ट्रेनर क्या जवाब देगा, दिस एक्सरसाइज टारगेट्स योर चेस्ट, यह व्यायाम आपकी छाती को लक्षित करता है, मतलब आपकी छाती को अच्छा बनाता है या मजबूत बनाता है। अगला है कैन यू स्पॉट मी फॉर दिस सेट, मतलब अब आप भाई कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हो और आपको जो है 50 किलो के और आप जो है 60 किलो का जो है डंबल उठा लेते हो, तो आप उसके लिए किसी से हेल्प मांगोगे तो कैसे मांगोगे, कैन यू स्पॉट मी फॉर दिस सेट, क्या आप इस सेट के लिए या दौरान मुझे सहारा दे सकते हैं। तो ट्रेनर क्या कहेगा, यस आई विल स्टैंड बिहाइंड यू, हाँ मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। अगला है इज देयर अ लॉकर अवेलेबल, मतलब अब आप भाई जिम जा रहे हो तो मोबाइल लेके जाते हो, आपको ये नहीं पता कि कहाँ जो है रखना है मोबाइल, तो आप जो है लॉकर के लिए पूछते हो जिम वाले बंदे से। तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में, इज देयर अ लॉकर अवेलेबल, क्या क्या कोई लॉकर उपलब्ध है। तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा, यस यू कैन यूज एनी एम्प्टी लॉकर, हाँ आप किसी भी खाली लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। अगला है आई वॉन्ट टू लूज वेट व्हाट शुड आई डू, मैं वजन कम करना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अब भाई वजन कम करना चाहते हो आप, तो आप कैसे पूछोगे कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू लूज वेट व्हाट शुड आई डू। तो जिम ट्रेनर क्या जवाब देगा, यू शुड फोकस ऑन कार्डियो एंड डाइट, मतलब आपको कार्डियो और आहार पर ध्यान देना चाहिए। अगला है डू यू हैव अ स्टीम बाथ फैसिलिटी, क्या आपके पास स्टीम बाथ की सुविधा है। स्टीम बाथ का मतलब होता है एक तरह से धुएं से नहाना, एक स्टीम मतलब गर्म पानी में जो भाप बनती है उससे आप बाथ लेते हो तो उसको स्टीम बाथ कहते हैं। तो आप ये कैसे पूछोगे कि अवेलेबल है या नहीं, डू यू हैव अ स्टीम बाथ फैसिलिटी, क्या आपके पास स्टीम बाथ की सुविधा है। तो जिम ट्रेनर क्या जवाब देगा, यस इट इज अवेलेबल ऑन वीकेंड्स, हाँ यह सप्ताहन या वीकेंड पर उपलब्ध है। अगला है इज द जिम क्राउडेड इन द इवनिंग, अब आपको ये जानना है कि शाम में ज़्यादा भीड़ जिम में होती है या नहीं। तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में, इज द जिम क्राउडेड इन द इवनिंग, क्या शाम को जिम में बहुत भीड़ होती है। तो जिम वाला बंदा आपको क्या जवाब देगा, यस इट इज क्वाइट बिजी आफ्टर 7 PM, हाँ शाम 7 बजे के बाद काफ़ी भीड़ रहती है। अगला है हाउ डू आई यूज़ दिस मशीन, अब आप भाई जिम गए हो, कई कई नई नई मशीनें लगी होती हैं तो आपको नहीं पता उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप उसको कैसे इंग्लिश में पूछोगे, हाउ डू आई यूज़ दिस मशीन, मैं इस मशीन का उपयोग कैसे करूं। तो जिम ट्रेनर क्या जवाब देगा या क्या दे सकता है, जो भी मशीन होगी उसके हिसाब से जवाब देगा, एडजस्ट द सीट फर्स्ट देन पुल, मतलब पहले सीट को ठीक करें और फिर खींचें। अगला है कैन आई रिन्यू माई मेंबरशिप ऑनलाइन, अब आप भाई नहीं चाहते कि जिम जाके पैसे दो, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो जिम के लिए, तो आप कैसे पूछोगे, कैन आई रिन्यू माई मेंबरशिप ऑनलाइन, क्या मैं अपनी सदस्यता का ऑनलाइन नवीनीकरण कर सकता हूँ।
तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा? यस यू कैन पे थ्रू आवर वेबसाइट। हाँ, आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगला है इज वाटर अवेलेबल हियर। अब भाई जिम कर रहे हो, मान लो प्यास लग गई, तो कैसे पूछोगे कि यहाँ पानी है या नहीं? इज वाटर अवेलेबल हियर, क्या यहाँ पानी उपलब्ध है? तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा? यस द वाटर डिस्पेंसर इज इन दी कॉर्नर, मतलब हाँ पानी का डिस्पेंसर कोने में है। अगला है शुड आई डू कार्डियो बिफोर और आफ्टर वेट, मतलब क्या मुझे वजन उठाने से पहले कार्डियो करना चाहिए या बाद में? तो जिम वाला बंदा क्या जवाब देगा? इट इज बेटर टू डू इट आफ्टर दी और आफ्टर वेट्स, मतलब वजन उठाने के बाद इसे करना बेहतर है। अगला है कैन आई फ्रीज माई मेंबरशिप फॉर अ मंथ। अब मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने ऑलरेडी 6 महीने के पैसे जिम में दे रखे हैं, आपने 3 महीने कर लिए और आप अगले 3 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप क्या उससे पूछोगे? क्या मैं अपनी सदस्यता 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए रोक सकता हूँ? तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? कैन आई फ्रीज माई मेंबरशिप फॉर अ मंथ? तो सामने वाला बंदा या जिम का बंदा क्या जवाब देगा? यस इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, हाँ यदि आप शहर से बाहर जा रहे हैं। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Pandey. Thank you.